चलिए आगे कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये ध्यान रखा जाता है कि जिन दो क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, उन क्वांटिटीज में से या उन नंबर्स में से किस में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें डेसिमल का कोई रोल नहीं होता कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे ओरिजिनल डेटाज में, और जो जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर थे उतने ही फिगर आपके कैलकुलेशन के बाद होने चाहिए। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए आपके दो ऑब्जर्व वैल्यू 1.3 एंड मान लीजिए 1.5 है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, 15 से 45 4 59 कितना आएगा। ठीक, अच्छा जी, या आप इसको एक मिनट 4 ले लीजिए। तो आप सोल्व करेंगे, आप 5 से दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ 5 ले लोगे तो कुछ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। आप इसको 4 ले लीजिए, देखो इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 2 4 14 8 1। ठीक, तो जो ये ओरिजिनल नंबर थे इन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, 2 थे, और जो ये आ रहा है इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर after the calculation या in the result cannot be greater than the original significant figure in original या measured value। measured value में जो significant figure है उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ही होने चाहिए, तो आप उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करके इसको कितना लिखेंगे, 1.8, इट इज लेस देन 5। चलिए, जैसे पिछला आपने किया था 1.3 इंटू 1.5, तो आप अगर उसको करेंगे तो कितना आएगा, 1.95। तो आप सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 2। अब जिस नंबर को आप ड्रॉप कर रहे हैं वो कितना है, 5, और 5 के बाद तो कुछ आ नहीं रहा, पर उससे पहले वाला नंबर कैसा आ रहा है आपका, ओड, तो इसको एक इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2.0, कितना लिखेंगे, 2.0। ठीक है, ओके। ऐसे जब आप डिवीजन की बात करेंगे, जैसे आप किसकी बात करेंगे, डिवीजन। देखिए डिवीजन, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 3500, इसमें आपको डिवाइड करना है 7.5 का। ओके, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 465.25 समथिंग, ऐसा समथिंग आएगा कुछ। ओके, आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए कैलकुलेटर से, जो भी आ रहा है मतलब आपके डेटा पर समथिंग ऐसा आएगा। ओके, तो अब आप देखिए जो 2 नंबर आपने काम में लिए थे वो आप डिवाइड करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, जो भी आएगी लगभग इतनी आएगी। ओके, तो जो जिन 2 नंबर्स को आपने डिवाइड किया इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2, और इसमें कितने हैं, 3। तो रिजल्ट में मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो सकते हैं, 2। जो इन दोनों में से मिनिमम आ रहे हैं वो रिजल्ट में हो सकते हैं। तो रिजल्ट में कितने आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 2। अच्छा जी, तो आप इसको राउंड ऑफ कीजिए। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 2 नंबर तक डिजिट तक करना है, तो आप यहाँ से इसको ड्रॉप कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 5। तो 5 को ड्रॉप करेंगे तो देखिए इससे पहले वाला नंबर है 5 के बाद नॉन जीरो नंबर आ रहा है, तो 1 इंक्रीज कर दीजिए। तो इसको लिखोगे 1 4, 1 इंक्रीज करने के बाद 0 470। तो कितने हो गए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, 2। तो इस टाइप से जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशंस के अंदर राउंड ऑफ करना पड़ता है, और राउंड ऑफ करने के रूल आप पहले से ही लिख चुके हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एरर। क्या चीज है, एरर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास का, एरर। ठीक है, कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है वहां से क्वेश्चन। अब देखिए एरर पढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीजें आपको एक बताता हूं। एक होती है एक्यूरेसी, 2 टर्म्स होते हैं बहुत, एक तो एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो ये दोनों टर्म्स का मतलब क्या है। एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी ये होती है कि आपकी ऑब्जर्व वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितने क्लोज है। जो एक्यूरेसी बताती है इट इज द क्लोजनेस ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, मैं किसी भी चीज की जो वैल्यू लिखता हूँ वो सब चीजें मेजर्ड होती हैं, और एक्चुअल वैल्यू में किसी भी चीज की नहीं जानता हूँ। मैं किसी भी चीज को मेजर ही करता हूँ ना, तो मुझे मेजर वैल्यू पता होती है ना। हाँ, अगर मैं कहूँ कि एक्चुअल वैल्यू इतनी है
तो आपने जो मेजर की है वो उससे कितना क्लोज आ रहा है, वो क्या कहलाएगा आपका एक्यूरेसी। क्या कहलाएगा एक्यूरेसी। और प्रिसीजन क्या होता है, मान लीजिए एक लेंथ थी 2 सेंटीमीटर थी, तो आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया और उसने उसको पढ़ा 2.0 सेंटीमीटर। एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट से पढ़ा जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट मेजर करता था 2.1 से मेजर किया 2.00 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो तीनों का मतलब तीनों 2 सेंटीमीटर नहीं है, ओके तीनों इंस्ट्रूमेंट में। बट देखो जब इस इंस्ट्रूमेंट ने मेजर किया था, जब इसने किया था 2.0 का मतलब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट, इससे अगली डिजिट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये क्या कितनी आएगी। ओके अच्छा, पर जब इसने मेजर किया तो मुझे पॉइंट के बाद 2 जीरो आ रहे हैं, यानी कम से कम यहां तक तो एक्यूरेट हो कि यहां तक तो कोई भी डिजिट नहीं आएगा, इसके आगे कुछ आ सकता है, ठीक है, इसके आगे की तो अब भी गारंटी नहीं है, पर यहां तक तो कंफर्मेशन है। इसमें 3 डिजिट तक यहां तक भी कंफर्मेशन है कि यहां तक कुछ नहीं आ रहा, हो सकता है आगे कुछ आ रहा हो। बट फिर भी अगर मैं कहूं इन तीनों में से जो थर्ड रिजल्ट है इसको बोलेंगे मोर प्रिसाइज, कि आपने कितना आगे तक मेजर किया है, यानी आप कहां तक श्योर हो कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो इतनी है। देखो ये मेजर्ड वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, पर देखो ये तो मेरी मेजर्ड वैल्यू है ना, एक्चुअल में हो सकता है वो लेंथ 2.01 होती, तब भी तो ये मेजर तो ये इंस्ट्रूमेंट इतना ही करके देता मुझे, तो ये यहाँ तक ही मेजर कर पा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, पर इसमें तो यहाँ पे श्योरिटी है, यानी ये 2 के ज्यादा क्लोज है और ये और भी क्लोज है। तो देखो इनको बोलते हैं प्रिसाइज, एक्यूरेट नहीं। एक्यूरेट तो क्या, एक्यूरेट तो कि मुझे ओरिजिनल वैल्यू पता ही नहीं ना, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है। जब मैं कहूँ कि लेंथ इतनी है, तब जाके बोलेंगे ना कि जो वो ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करते हैं तब पता चलता है कि एक्यूरेट तो कितना है। ओके, बाकी प्रिसाइज अगर देखो कि मैंने 2 सेंटीमीटर को तो मेजर किया, पर 2 सेंटीमीटर को इतना जिस मान लो 10 जीरो लगा दूं, तो कम से कम 10 जीरो तक तो मैं कंफर्म हूं कि यहाँ तक तो कुछ नहीं आ रहा, उसके आगे कुछ आ सकता है। ओके, तो देखो जितना जो पॉइंट्स के बाद जितना आगे तक आप मेजर करते हैं उसको बोलते हैं कि प्रिसाइज, और ये इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी करता है। जैसे मान लीजिए आप स्केल से मेजर कर रहे हैं, स्केल से लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो देखो मान लेंथ है 5.6 या 5.7, दो जो इसके एक डिवीजन होता है उसके बीच में गैप कितना होता है 0.1, कितना होता है इसके अंदर 0.1 सेंटीमीटर, ओके, यानी 1 mm का। तो या तो ये मेजर करेगा या ये मेजर करेगा, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसी लाइन को आप किसी और इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो जो मान लीजिए पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट तक मेजर कर सकता है। ओके, जैसे मान लीजिए वर्नियर कैलिपर ले लिया, और भी प्रिसाइज मेजर करना है, स्क्रू गेज ले लिया, तो अब मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है 1.62 उसी लेंथ को, तो देखो तो जो इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, दिस रिजल्ट इज मोर प्रिसाइज, दिस रिजल्ट इज मोर प्रिसाइज। आप इससे मेजर करते तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आती, एक ही आती, इससे मेजर किया तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आ गई आपके पास, 2 डिजिट, तो यहां तक आपके पास श्योरिटी हो गया ना। तो इसको बोलते हैं कि ये रिजल्ट मोर प्रिसाइज है, यानी प्रिसीजन किस पे डिपेंड करता है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। और जो एक्यूरेसी होती है वो करेक्टनेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, करेक्टनेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे। जैसे मान लीजिए आपने जनरली आप देखते होंगे, जैसे मान लो कि एमीटर है, करंट मेजर कर, मान लो आपने 2 एम्पियर करंट फ्लो कराया और किसी भी एरर की वजह से उसकी रीडिंग आ रही है 5 एम्पियर, कितनी आ रही है 5 एम्पियर आ रही है। ओके, तो दिस रिजल्ट इज नॉट एक्यूरेट, ये रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, किसकी वजह से, कि इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है, किसी और वजह से एरर आ रही है, मतलब कि एरर की वजह से ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, अच्छा, बट जो भी उसने मेजर किया, चाहे वो एक्यूरेट मेजर किया या रॉन्ग मेजर किया, उसको किस एक्सटेंट तक मेजर किया उसको बोलते हैं प्रिसीजन। क्या बोलते हैं, प्रिसीजन। जैसे मान लीजिए कोई ओरिजिनल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, आपने 2 इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, एक ने मेजर किया 2.99256 और एक ने मेजर किया 4.9, ठीक है, अच्छा जी, और एक ने मेजर किया 5.01। एक ही लेंथ है, 3 इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया। अब भाई साहब ये इंस्ट्रूमेंट जो रीडिंग दे रहा है ये तो बिल्कुल ही गलत दे रहा है, क्योंकि ये गलत दे रहा है, ये मुझे कैसे पता। अच्छा, मैंने 3 इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, मान लो आपको ये वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता, मैंने 3 इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, ये और ये। अच्छा जी, तो जब 3 से मेजर किया तो अब मुझे नहीं पता कि इनमें से सही कौन सी है। हो सकता है सही ये वाली हो, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में कोई फॉल्ट आ रहा हो जिसकी वजह से एरर आ रही हो, जिसकी वजह से रीडिंग गलत आ रही है, ये हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है ये तो मैं ओरिजिनल वैल्यू पता होने के बाद ही बता सकता हूं। कि मान लीजिए
कि ओरिजिनल लेंथ 5 सेंटीमीटर थी, ये मुझे पता है। हाँ, अब 5 सेंटीमीटर थी तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में ये दोनों इंस्ट्रूमेंट ज्यादा एक्यूरेट हैं। इन दोनों में से भी कौन सा एक्यूरेट है? ये वाला। तो ये एरर कितनी दे रहा है? 0.01 की, और ये कितनी दे रहा है? 0.1 की। तो इन तीनों इंस्ट्रूमेंट में से अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, देन द लास्ट वन। ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। वो मैंने कब बताया? जब मुझे ओरिजिनल वैल्यू बता दी। अगर मुझे ओरिजिनल वैल्यू पता ही नहीं है, मैं कहूं कि एक ही चीज को मैंने तीन इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग है, तो बताओ कौन सा एक्यूरेट है? नहीं पता कौन सा एक्यूरेट है, पता नहीं कौन से में खराबी आ रही है, कौन सा सही आ रहा है, ठीक है। पर हाँ, ये देने के बाद मैं ये तो बोल सकता हूँ कि ये वाला सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। पर अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सा है, ये वाला। ये इसमें कुछ गड़बड़ आ गई जिसकी वजह से रीडिंग गलत दे रहा है, पर अगर ये सही होता तो देखो इस रीडिंग को इस एक्सटेंट तक मेजर कर पाता। तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। तो इसलिए अगर मैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की मेजर्ड वैल्यू आपको दूंगा तो जनरली मैं आपसे पूछने वाला हूं कि इन तीनों में से सबसे प्रिसाइज कौन है, ठीक है। क्योंकि प्रिसाइज बताने के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं रहती, पर एक्यूरेट बताने के लिए तो ओरिजिनल डेटा की जरूरत पड़ने वाली है। तो जनरली आप इस टाइप से, जैसे क्वेश्चन यही हो गया, मैंने कहा कि एक तीन इंस्ट्रूमेंट से एक चीज को मेजर किया तो उनकी ये वैल्यू है, बताइए सबसे प्रिसाइज कौन सा है? तो ये। क्यों? इट मेजर द सेम वैल्यू अप टू लार्ज एक्सटेंट। ये लार्ज एक्सटेंट तक उसको क्या कर रहा है? मेजर। ओके, चलिए अभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एरर के बारे में बताएंगे कि जैसे ये एरर, जैसे मान लीजिए इसने भी मेजर किया, इसने भी मेजर किया, दोनों की रीडिंग थोड़ी थोड़ी अलग आ रही है, तो इनमें जो एरर आ रही है उनकी क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, उसको अपन कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे एरर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।